नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य ऑनलाइन सत्र में। तपस्वी जी महाराज के जीवन में, जीवन यात्रा में हम इतना आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा राजा का पुत्र, एक ऐसा संत बना, एक ऐसा तपस्वी बना, जिसके जीवन में हम भी साथ साथ आगे बढ़ते हुए अनेकों दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद को पाते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और आज का यह अंतिम भाग तपस्वी जी को, अनेकों दिव्य शक्तियों को, एस्ट्रल मास्टर्स को और आप सभी पुण्य आत्माओं को समर्पित है। और देरी ना करते हुए ये दो लाइन बोलूंगा। घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। जो हमें हमारे घर के अंदर ही, यानी इस घट के अंदर, शरीर के अंदर हमारे असली घर के दर्शन करवा दे, वही असली संत है, वही गुरु है, वही सतगुरु है। संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान, ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां पे हम ऐसे ही संतों की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे और उनके जीवन से ऐसे ही कुछ अंशों को, सीखों को, लर्निंग्स को अपने भीतर, अपने जीवन में उतार लेंगे। तपस्वी जी महाराज के जीवन यात्रा में हमें इतना आनंद से आगे ले जा रही हैं श्रीमती राजश्री साहनी जी। और जितना आनंद से वो हमें आगे ले जा रही हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आनंद आप सबके हृदय तक पहुंच रहा है जो अभी साथ जुड़े हैं। यह आनंद उस हर हृदय तक पहुंचेगा जो बाद में ये रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे, सुनेंगे। और विलंब ना करते हुए मैं आनंद की इस धारा को और नहीं रोकूंगा। मैं अभी आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजश्री साहनी जी को कि आए और हमारे हृदय में जो तड़प है कि आगे क्या हुआ, उस दिव्य ऊर्जा से फिर से जुड़ने को जो हमारा जी ललचा रहा है, उसे और नहीं तड़पाना है। इसलिए श्रीमती राजश्री साहनी जी, आइए और इस सत्र को आगे बढ़ाइए। नमस्ते मित्रों, तपस्वी जी महाराज की कथा के अंतिम भाग के साथ उपस्थित हूँ और आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हुए आज की कथा का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से करूंगी। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु मा अमृतात गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हम सबको पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी के माध्यम से और हमारे मेंटर मिस्टर गौरविक जी के मार्गदर्शन में हम सबको सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं और हमें इतनी सामर्थ्य दें कि हम तपस्वी जी महाराज के जीवन चरित्र से कुछ सकारात्मक सीख ले सकें। मित्रों, कथा के पिछले भाग में आपने सुना कि एक सुबह ध्यान में बैठे हुए तपस्वी जी महाराज को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसे सुनते ही वे वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उनकी मुलाकात एक 12 वर्षीय बालक हरिओम के साथ हुई। आकाशवाणी के अनुसार वह बालक अपने पिछले जन्म में तपस्वी जी महाराज के सन्यासी बनने से पहले उनका बेटा था। हरिओम को तपस्वी जी साथ ले आए और कुछ समय बाद उसको सन्यास की दीक्षा देकर उसको कृष्णदास नाम दिया। कृष्णदास ने उनकी बहुत सेवा की। 165 वर्ष की आयु में तपस्वी जी ने तीसरी बार कायाकल्प चिकित्सा से पुनः यौवन प्राप्त किया।
और इस कायाकल्प चिकित्सा के दौरान एक रात उन्हें गुरु नानक देव जी और भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ दर्शन दिए। और फिर कुछ दिन के बाद एक रात को गुरु दत्तात्रेय जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि वे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं और वहां पर भक्तों को मिलें। तपस्वी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हरिदत्त शास्त्री और मानकपुर के महाराज अंबिकेश्वर प्रसाद की कायाकल्प चिकित्सा करके उनको स्वस्थ किया और बेंगलोर के महाराणा लक्ष्मण सिंह की आंखों का इलाज करके उनको कष्ट मुक्त किया। मानकपुर के महाराज ने चिकित्सा हेतु जो भवन का निर्माण किया था और उसके आसपास खरीदी हुई भूमि सब तपस्वी जी को दान दे दी और तपस्वी जी ने उस भवन का नाम विष्णु धाम रखा। तपस्वी जी की कीर्ति देश विदेश में फैल गई। अब हर कोई उनको जानने लगा। ऐसे ही सुखपूर्वक दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन कृष्णदास की मृत्यु हो गई। कृष्णदास के अंतिम संस्कार के बाद तपस्वी जी गहरे शोक में डूब गए। 3 दिन तक ना वे हिले, ना बोले, ना उन्होंने कुछ खाया पिया। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना कि फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनकी चेतना को जगाया, उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर, शिक्षा देकर उन्हें गहरे शोक से बाहर निकाला और फिर सपने में उनको बताया कि दत्तात्रेय जी ने आपको आदेश दिया था कि आप दक्षिण भारत जाइए, आप उनके आदेश पूर्ति कीजिए और आप दक्षिण भारत जाकर भक्तों से मिलिए। तपस्वी जी ने सुबह होते ही अम्मा और कुछ भक्तों को बुलाकर अपना सपना कह सुनाया और बताया कि उन्होंने बेंगलोर जाने का निर्णय लिया है। 2 भक्त भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। सब भक्तों ने थोड़ा थोड़ा चंदा एकत्रित करके उन्हें दिया और इस प्रकार तपस्वी जी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल पड़े। मित्रों, एक दिन यात्रा के दौरान तपस्वी जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने कृष्णदास की मृत्यु के उपरांत उनके गहरे शोक में डूब जाने के विषय में बात करते हुए पूछा, गुरु महाराज, सभी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं लाते। गीता में लिखा है कि ज्ञानी को दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको इतना दुख हुआ। आप महाज्ञानी हैं, लेकिन कृष्णदास की मृत्यु के उपरांत आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। तपस्वी जी ने स्वीकार किया कि कृष्णदास की मृत्यु के उपरांत वे अत्यधिक दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी को भगवत गीता को मन में रखकर आचरण करना चाहिए, परंतु प्रत्येक देहधारी को गीता का संपूर्ण ज्ञान होना असंभव है। महर्षि व्यास देव जी ने गीता लिखी थी, उसकी व्याख्या वही भली भांति कर सकते थे और उसके सार को वही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कभी कभी ज्ञानी का ज्ञान ईश्वर की माया से मैं और मेरा पर अटक जाता है। मेरा की भावना से उनका ज्ञान कम हो जाता है। कोई भी प्रिय वस्तु खोने से उनका मन भी विचलित हो जाता है, लेकिन ज्ञानी में ये सब कुछ क्षण के लिए ही होता है, क्योंकि शास्त्रों से मिली शिक्षा को वह भूलता नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी मानव देहधारी पूर्ण अचिंतन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि चिंतन तो मानवता का लक्षण है। उदाहरण के लिए भगवान नारायण के अवतार श्री रामचंद्र जी सीता जी के ऊपर लगाए गए आरोपों को सहन नहीं कर पाए और अत्यधिक दुखी हुए। वे सीता वियोग को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, लक्ष्मण मूर्छा के समय उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की भांति विलाप किया, क्योंकि सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उनका लगाव था।
तपस्वी जी ने आगे कहा कि महायोगी श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर बहुत दुख प्रकट किया था और बहुत रोए थे। ये दुख सीधा मन से होता है, जो मानव का स्वभाव है। तपस्वी जी ने आगे फिर कहा कि कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, अपने प्रियजन को खोने के बाद दुखी हो ही जाता है। सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना होने पर वह बहुत समय तक विचलित रहता है, परंतु ज्ञानी को यह दुख अधिक समय तक विचलित नहीं करता। अब और अधिक समझाने के लिए तपस्वी जी ने एक पेड़ का उदाहरण दिया कि जैसे तेज हवा चलने पर विशाल वृक्ष की छोटी टहनियां अधिक तेजी से हिलती हैं, बड़ी टहनियां कम तेजी से हिलती हैं और पत्ते बहुत देर तक हिलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए पूरे पेड़ में हलचल हो जाती है, लेकिन हवा के सामान्य होने पर पेड़ और बड़ी टहनियां स्थिर हो जाते हैं, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन छोटी टहनियां और पत्ते देरी तक हिलते रहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी थोड़ी देर दुख में रहकर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति थोड़ा सा भी दुख आने पर छोटे छोटे पत्तों की तरह सामान्य नहीं रह पाता। इस प्रकार तपस्वी जी ने अपने शिष्यों की शंकाओं और संदेहों का निवारण किया। मित्रों, तपस्वी जी अपने दोनों भक्तों के साथ सितंबर 1939 में पहले चन्नपट्टनम गए और उसके बाद उन्होंने बंगलोर के लिए प्रस्थान किया। चन्नपट्टनम यानी कि मद्रास, जिसे हम आजकल चेन्नई भी कहते हैं। बेंगलोर स्टेशन पर पहुंचे तो महाराणा लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया और बेंगलोर आने के लिए उनका धन्यवाद किया। तपस्वी जी उनके महल में 4 महीने तक रहे, जिसके दौरान हजारों लोगों ने उनके दर्शन किए और बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन गए। राणा लक्ष्मण सिंह उन्हें अपने साथ मैसूर ले गए। वहां के मंदिरों के दर्शन करवाकर उनसे प्रार्थना की कि मैसूर के राजा रानी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तपस्वी जी मान गए। राणा लक्ष्मण सिंह के साथ वो मैसूर के राजा के महल गए और वहां पर राजा रानी ने उनके दर्शन किए और उनके शिष्य बन गए। जब तक तपस्वी जी उनके महल में रहे, राजा रानी ने स्वयं उनकी सेवा की। उसके बाद उन्हें वहां के सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए। तपस्वी जी उनके साथ रामेश्वरम भी गए। वहां पर स्नान करके शिव पार्वती के मंदिर में दर्शन करके उन्होंने वहां कुछ देर ध्यान करके वहां से प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। तपस्वी जी की कायाकल्प चिकित्सा और दीर्घ आयु के बारे में पत्रिकाओं में छपा और उनको कोने कोने के लोग जानने लगे। उन दिनों अनंत मूर्ति जी ने पत्रिकाओं में छपी सारी बातों को पढ़ा और बेंगलोर में तपस्वी जी के दर्शन किए और उनके संपूर्ण चरित्र को अंग्रेजी में प्रकाशित किया, तो देश विदेश के लोग बहुत प्रभावित हुए। अनंत मूर्ति जी उन दिनों बेंगलोर में न्याय अधिकारी यानी कि जज का काम कर रहे थे। जिन दिनों तपस्वी जी बेंगलोर में राणा लक्ष्मण सिंह के महल में ठहरे हुए थे, तो उनके दक्षिण भारत में घूमने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी कार को तैयार करवाया, जिसको चलाने के लिए मदनिया नामक ड्राइवर को नियुक्त किया, जिसने उनको दक्षिण भारत के बहुत से धर्म स्थलों के दर्शन करवाए। तपस्वी जी मदनिया के साथ कार में बैठकर घूमने के लिए भी जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम को मदनिया के साथ तपस्वी जी घूमने निकले थे। रास्ते में वापसी में जब वो महल के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक तालाब था। बारिश शुरू हो गई और एक बैलगाड़ी सामने से आ रही थी, वह कीचड़ में फंस गई। अब सामने से बैलगाड़ी के हटने के बाद ही तपस्वी जी की गाड़ी वहां से निकल सकती थी।
मदनिया कार से उतरकर बैलगाड़ी के मालिक की सहायता करने के लिए गया। गाड़ी में जुटे हुए बैल, गाड़ीवान और मदनिया बहुत देर तक प्रयत्न करते रहे, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया 1 इंच भी नहीं हिला। थक हार कर मदनिया वापस आ गए और आकर तपस्वी जी से बोला कि तपस्वी जी महाराज, बारिश निरंतर हो रही है, हम सब बारिश में भीग चुके हैं, अब तो सुबह तक यहीं ठहरना पड़ेगा। बैलगाड़ी तो हट नहीं रही, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, यहीं पर ठहरेंगे हम। यह सुनते ही तपस्वी जी गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने सबको वहां से हटने का आदेश दिया। गाड़ी के कीचड़ में धंसे पहिए पर दायां हाथ रखकर गाड़ीवान को बैल हाँकने के लिए कहा और ओम का उच्चारण करते हुए गाड़ी के पहिए को जोर लगाकर दाहिने हाथ से आगे धकेल दिया, तो बैलगाड़ी तालाब से निकलकर कार के भी आगे पहुंच गई। सभी बहुत हैरान हो गए। लक्ष्मण सिंह जी के महल में सब परिवारजन और बहुत सारे भक्त वहां पर उनके दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। वो चिंता युक्त हो चुके थे इतनी देर होने के लिए, और जब मदनिया ने आकर सारा वाकया उनको कह सुनाया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन तपस्वी जी को कार में जाते हुए एक बड़ा सुंदर स्थल दिखाई दिया, जिसका नाम नंदीकोंडा था। उन्होंने साथ आए व्यक्तियों को कहा कि ये स्थान आश्रम बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर अगले दिन वे बेंगलोर से वापस कोटबानू आ गए। भक्तों ने उनकी बताई हुई जगह खरीदकर वहां एक आश्रम का निर्माण शुरू कर दिया और निर्माण पूरा होने पर पत्र द्वारा तपस्वी जी को सूचित किया। अप्रैल 1941 को सभी भक्त तपस्वी जी को लेकर उस आश्रम में गए। तपस्वी जी ने उसका नाम विष्णु सेवा आश्रम रखा। इस बार तपस्वी जी दक्षिण भारत अकेले ही आए थे। उन्होंने अनंत मूर्ति जी को बुलाकर कहा, तुम अपने साथ अपने छोटे बेटे सच्चिदानंद को लेकर मेरे पास आओ, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। उस समय सच्चिदानंद की आयु 12 वर्ष थी और वह तपस्वी जी के साथ रहने के लिए खुशी खुशी मान गया। उसके माता पिता भी उसे तपस्वी जी के पास छोड़कर अत्यधिक प्रसन्न थे। आश्रम में वह तपस्वी जी की सेवा करता। कुछ ही दिन में वो खाना बनाने में भी निपुण हो गया और कुछ महीनों में वह बालक तपस्वी जी का प्रिय शिष्य हो गया। तपस्वी जी ने उस बालक को उत्तर भारत में मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम आदि के दर्शन करवाए और फिर बेंगलोर विष्णु सेवा आश्रम लौट आए। वह बालक कभी कभी अपने माता पिता से मिलने भी चले जाता और फिर आकर आश्रम में तपस्वी जी की सेवा करता। फिर तपस्वी जी उसे लेकर वापस कोटबानू आ गए। तपस्वी जी सच्चिदानंद को कभी सचिया और कभी सत्या नाम से पुकारते थे। एक दिन उस बालक ने अपनी सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की, तो तपस्वी जी ने उसे सन्यास की शिक्षा देकर सन्यासी बनने का आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार कर्नाटक में जन्मे बालक ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से बेंगलोर आए तपस्वी जी के साथ पाकर छोटी सी उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। कहाँ एक जज और उनका बेटा तपस्वी जी के साथ सन्यासी। भगवान की इच्छा हम कुछ नहीं कह सकते। भगवान ने क्या सोचा है किसके लिए, किसी को कुछ पता नहीं। अब तपस्वी जी ग्रीष्म काल बेंगलोर के विष्णु सेवा आश्रम में बिताते थे और कभी कभी उत्तर भारत जाया करते थे। सन 1943-44 में 2 वर्षों तक तपस्वी जी वो आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गए और इस दौरान अनेक नए लोगों ने तपस्वी जी के दर्शन किए, उनके भक्त बन गए और बहुत से उनके शिष्य भी बन गए। उन्हीं भक्तों में से
बेंगलोर के रहने वाले एक युवक को संन्यास की दीक्षा देकर तपस्वी जी ने उसे नारायण दास नाम दिया। अब सच्चिदानंद और नारायण दास दोनों शिष्य गुरु जी की सेवा करते और कहीं भी तपस्वी जी जाते वो दोनों उनके साथ जाते। मार्च 1944 में तपस्वी जी ने 1 वर्ष के लिए एकांतवास का प्रण लिया। इस समय वह उपवास में रहे और दिन में केवल 2 गिलास गाय का दूध सेवन करते थे। तपस्वी जी ने उस समय किसी को दर्शन नहीं दिए। उनके कमरे के बाहर ताला लगा रहता था और साथ के छोटे द्वार से सुबह शाम दूध का गिलास रखकर फौरन द्वार को बंद कर दिया जाता। एकांतवास का कमरा आश्रम की पहली मंजिल पर था और वहां एक घंटा रखा गया ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर तपस्वी जी किसी शिष्य को बुला सकें। तपस्वी जी दिन रात समाधि में लीन रहते। 8 महीने तक तपस्वी जी ने कभी भी घंटा नहीं बजाया, परंतु फिर एक रात अचानक घंटे की आवाज सुनाई दी। सच्चिदानंद घबराकर उठा और जल्दी से कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। क्या देखा उसने कि वहां लंबी लंबी दाढ़ी वाले 5 महात्मा बैठे थे। वह चकित होकर कुछ भय मिश्रित भावना से दीवार से सटकर खड़ा हो गया। तो तपस्वी जी ने उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए कहा, सचिया, इन्हें प्रणाम करो। ये महात्मा लोग हम पर कृपा करके मिलने आए हैं। उसके प्रणाम करने पर उन महात्माओं ने कहा, हम खेचरी विद्या से हिमालय जा रहे थे। खेचरी विद्या से मित्रों एक उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। आकाश मार्ग से इस सिद्धि को जिसने किया है वो कहीं भी आ जा सकता है। तो उन्होंने कहा, हम खेचरी विद्या से हिमालय जा रहे थे और आपके गुरुजी के दर्शनों की इच्छा से यहां आए हैं। ताला या दरवाजा हमें रोक नहीं सकते। फिर सब महात्माओं ने खड़े होकर तपस्वी जी से आज्ञा मांगी और कहा कि आपकी तपस्या में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हमें आपके दर्शन करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और पांचों महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सच्चिदानंद के लिए ये अद्भुत अनुभव था। कुछ देर तक तो वो हैरान परेशान रहा कि वो जाग रहा है कि सो रहा है, वो स्वप्न अवस्था में है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसको एहसास हुआ कि वे जागते हुए सब कुछ उसने देखा। एकांतवास का 1 साल पूरा होने पर तपस्वी जी अपने ध्यान मंदिर से बाहर आए, अपने भक्तों को दर्शन दिए। फिर शिव मंदिर में जाकर 1 घंटे का ध्यान कर आश्रम में आकर हवन कर अपना व्रत हल्का आहार लेकर खोला। तपस्वी जी महाराज विष्णु सेवा आश्रम बेंगलोर में अपना एकांतवास वाला तप समाप्त कर कुछ समय बाद अपने दोनों शिष्यों सच्चिदानंद व नारायण दास को साथ लेकर उत्तर भारत में जबलपुर के निकट जंगलों में 1 साल तक तपस्या करने चले गए। और जब वापस आए तो देखा एक दिगंबर अवधूत उनकी प्रतीक्षा में ध्यान व तप करते हुए आश्रम में रह रहा था। अवधूत की उम्र 35 वर्ष थी। उसने तेलुगु भाषा में एमए किया था और एक कॉलेज में अंग्रेजी का प्रोफेसर भी रह चुका था। वह संसारिक सुख सुविधा त्याग कर तपस्वी जी का शिष्य बनने आया था। तपस्वी जी के दर्शन करने के बाद उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की कि तपस्वी जी उसे शिष्य स्वीकार करें। तपस्वी जी ने अवधूत को शिष्य स्वीकार करके उपनिषदों का रहस्य, ब्रह्म ज्ञान व आत्म ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को बताया और उसे दिगंबर न रहकर एक वस्त्र या कुपीन धारण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बोला कि दिगंबर वही रह सकते हैं जिन्होंने मान अपमान की भावना से जो ऊपर उठ चुके हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हैं, उनको दिगंबर रहने का अधिकार है। तपस्वी जी ने उस अवधूत दिगंबर को केशवदास नाम दिया। 5 महीने तपस्वी जी के साथ रहने के बाद केशवदास उत्तरकाशी चले गए।
केशवदास के जाने के कुछ समय बाद तपस्वी जी ने काकीनाडा के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बुलुस सामूर्ति और मैसूर के महाराज की भी उन दोनों की प्रार्थना पर कायाकल्प चिकित्सा की और वे दोनों स्वस्थ होकर आश्रम से गए। दोनों पुनः यौवन प्राप्त कर चुके थे और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो चुका था। तपस्वी जी के कारण बुलुस सामूर्ति जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ, जो कि काकीनाडा मित्रों आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा और चेन्नपट्टनम के प्रसिद्ध व्यक्ति थे वे। उनके निमंत्रण पर तपस्वी जी उनके साथ पहले चेन्नपट्टनम और फिर काकीनाडा गए। सामूर्ति जी के मित्रों ने तपस्वी जी के दर्शन किए और उनके भक्त बने। कुछ धनी लोगों ने तपस्वी जी के लिए एक विशाल आश्रम का निर्माण काकीनाडा में किया और तपस्वी जी ने अक्टूबर 1951 में आश्रम का उद्घाटन करके उसका नाम योग आश्रम रखा। आप सबको याद होगा कि मां लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया था कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्रम बनेगा, लेकिन अब तक 3 आश्रम बन चुके थे। तपस्वी जी जब काकीनाडा आए तो उन्होंने शिव बाल योगी जी के दर्शन भी किए। मित्रों, संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी यहाँ शिव बाल योगी जी का। उनका असली नाम सत्यराजू था। उनका जन्म जनवरी 1935 में आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ। 3 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया और बहुत कम आयु में वे अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करने में लग गए। वे बचपन से ही भगवत भक्त और सत्यवादी थे। 14 वर्ष की आयु में भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर एक मंत्र का उपदेश दिया और उन्हें 12 वर्ष की तपस्या करने की आज्ञा दी। उसी तपस्या के दौरान तपस्वी जी उनके दर्शन करने 3 बार गए, लेकिन शिव बाल योगी जी के गहरे ध्यान में होने के कारण उन्हें अभिनंदन करके अपने साथ लिए हुए पुष्प उनके चरणों में अर्पित करके वापिस आ गए। तपस्वी जी एक असाधारण अवतार योगी थे और अपनी ज्ञान चक्षु से उन्होंने बाल योगी जी के पिछले जन्म के बारे में जान लिया था। एक जनसभा के दौरान तपस्वी जी ने बुलुस सामूर्ति और अन्य भक्तों को बताया कि शिव बाल योगी जी पूर्व जन्म में 300 साल पहले जन्मे उनके सदगुरु श्री चंद्र महाराज थे। उस सभा में उन्होंने शिव बाल योगी जी की गहन साधना की प्रशंसा की, जिस वजह से शिव बाल योगी जी की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई, क्योंकि तपस्वी जी जैसे महान व्यक्ति द्वारा एक बालक की प्रशंसा करना असामान्य घटना थी। कुछ दिन बाद तपस्वी जी योग आश्रम में आराम कर रहे थे तो नरसिंह मूर्ति नामक व्यक्ति वहां पर आया और अपना परिचय देकर बोला कि बाल योगी जी तपस्वी जी से मिलने और उनसे बात करने को बेताब हैं। यदि तपस्वी जी की आज्ञा हो तो वह उन्हें बाल योगी जी के पास ले जाएगा। तपस्वी जी अपने कुछ भक्तों के साथ शिव बाल योगी ध्यान मंदिर चले गए। शिव बाल योगी जी और तपस्वी जी ने परस्पर एक दूसरे को नमस्कार किया। कुछ देर चुपचाप बैठे, क्योंकि महान योगी जुबान द्वारा ही बात नहीं करते। उनका मानसिक स्तर, उनका आध्यात्मिक स्तर ऐसा होता है कि वो बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। फिर कुछ आध्यात्मिक बातें करने के बाद पहले तो चुपचाप बैठे रहे, फिर थोड़ी बातचीत की और फिर तपस्वी जी ने उनसे पूछा कि आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई अड़चन आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। शिव बाल योगी ने कहा कि जिस कमरे में मैं ध्यान करता हूँ उस कमरे की खिड़की में दीमक लगी हुई है। दीमक जब लकड़ी चबाती है उस आवाज से मेरा ध्यान भंग होता है। सोचिए मित्रों, किस सूक्ष्म स्तर पर उनका ध्यान था कि दीमक की लकड़ी चबाने की आवाज भी उनको आ जाती थी। तपस्वी जी ने अपने शिष्यों में को
आदेश दिया। उनमें से एक इंजीनियर भी था, उसको आदेश दिया कि कमरे की खिड़की आप बदल दीजिए और उसका खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा। खिड़की बदल दी गई। फिर उन्होंने शिव बाल जोगी जी की माता जी से पूछा कि शिव बाल जोगी जी के ध्यान में कोई और अड़चन तो नहीं है, आप इनका पूरा ध्यान रखिए। तो उनकी माता जी ने बोला कि इनको गाय का दूध देने में बहुत परेशानी होती है। ध्यान से जब ये आंखें खोलते हैं तो गाय का दूध देना होता है, लेकिन वो उसका जुगाड़ नहीं हो पाता। तपस्वी जी ने एक गाय और एक बछड़ा खरीद कर उनको दे दिए और गाय के चारे के लिए पैसे भी उनको दिए। मित्रों, तपस्वी जी के इस व्यवहार से पता चलता है कि वे छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए एक बालक के प्रति आदर दिखा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो आध्यात्मिक स्तर पर कहां तक पहुंचे हुए हैं। तपस्वी जी 2 बार और शिव बाल योगी से मिले और उन्होंने मंत्र दीक्षा भी दी। अपनी 12 वर्ष की तपस्या पूरी करने के बाद शिव बाल योगी जी ने भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स आदि का भ्रमण करके 1 करोड़ से अधिक लोगों को ध्यान से जोड़ा। शिव बाल योगी से मिलने के बाद तपस्वी जी कुछ समय योग आश्रम में रहे। फिर कभी काकीनाडा, कभी चन्नपट्टनम, कभी पीठापुरम के महाराज के महल में, कभी बेंगलोर में राणा लक्ष्मण सिंह के साथ, कभी मैसूर महाराज के साथ भ्रमण करते और वहां के राजा रानी, उनके परिवार और मित्र रिश्तेदारों को दर्शन देते और हर जगह उनका शाही रीति रिवाज से स्वागत होता। मैसूर भ्रमण के बाद सच्चिदानंद और नारायण दास को अपने साथ लेकर तपस्वी जी विष्णु धाम कोटबानू वन में ही था चले आए। उस समय उनकी आयु 185 वर्ष थी। उन्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं थी, पाचन शक्ति मजबूत थी, सभी दांत मजबूत थे, कानों से भली प्रकार सुनाई देता था और आंखों की रोशनी भी अच्छी थी। तपस्वी जी 2 समय अल्प आहार लेते और अपना अधिकतम समय ध्यान में बिताते। दोनों शिष्य हर प्रकार से गुरु जी की सेवा करते थे। तपस्वी जी के दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे, लेकिन कहते हैं कि समय के आगे ना चले कभी किसी का जोर, रचता अपना खेल ये कभी न करता शोर। वर्ष 1955 में तपस्वी जी की दोनों जंघाओं में 2 फोड़े हो गए और उनका स्वास्थ्य क्षीण होना शुरू हो गया। वे अपने दर्द को सहते रहे और शिष्यों को कुछ भी नहीं बताया। वे फोड़े बढ़ते बढ़ते नासूर हो गए और तपस्वी जी को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। आयुर्वेद के ज्ञाता होने के बावजूद उन्होंने पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उसकी औषधि के विषय में शिष्यों को बताया। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताने लगे। दोनों शिष्यों ने उनकी तकलीफ और पीड़ा को महसूस करते हुए जब बहुत बार कारण पूछा तो कारण तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उनके बार बार बोलने पर भी समस्या का निदान नहीं बताया। और फिर होते होते कुछ सप्ताह बीत गए और तपस्वी जी को बुखार आने लगा। कोटबानू वन में चिकित्सा सुविधा ना होने के कारण जैसे तैसे तपस्वी जी को मनाकर उनके शिष्य उपचार के लिए उन्हें झांसी ले गए। यहाँ तपस्वी जी का एक शिष्य बिहारी लाल वशिष्ठ रहते थे। वहां वशिष्ठ जी के घर वो उन्हें ले गए। वशिष्ठ जी उस समय संघ के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। बिहारी लाल वशिष्ठ जी ने शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों का प्रबंध किया, लेकिन तपस्वी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर उन्हें सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर B.R. दामले को दिखाया गया। डॉक्टर दामले ने जब उनका परीक्षण किया तो उन्होंने बोला इनकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, यानी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए उनकी सहमति लेनी चाहिए। जब डॉक्टर दामले ने, तो तपस्वी जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। मैं ये भौतिक शरीर आपको दे रहा हूं, आप स्वेच्छा से इस पर प्रयोग कर लीजिए। ऑपरेशन थिएटर में तपस्वी जी को ऑपरेशन के पहले जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगे
तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाने से इनकार कर दिया और कहा, कितनी भी पीड़ा हो मैं सहन कर सकता हूं, मैं शरीर से परे हूं। शल्य चिकित्सा का कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तपस्वी जी का अंतिम समय नजदीक जानकर सच्चिदानंद और नारायण दास ने गुरु जी के अंतिम दर्शनों की सूचना दक्षिण भारत में सब जगह भेज दी। सूचना मिलते ही अनंत मूर्ति कुछ और शिष्यों के साथ 10 अक्टूबर 1955 को दोपहर झांसी पहुंचकर तपस्वी जी के विश्राम कक्ष में पहुंचे। उनको प्रणाम करने पर जब तपस्वी जी ने मृत्युशैया पर होते हुए भी आशीष भरे वचन बोले तो सब शिष्य दुखी हो उठे। अब तपस्वी जी को पानी भी हजम नहीं हो रहा था, बहुत खांसी हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमारे वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु तय हो जाती है। हमारा जीवन पृथ्वी पर एक सीमित और निश्चित वक्त के लिए है। एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना है, ये प्रकृति का नियम है। 12 अक्टूबर 1955 की सुबह जब डॉक्टर दामले तपस्वी जी का परीक्षण करने आए तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी कैसे हैं आप? तो तपस्वी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एकदम आनंद में हूँ, आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? कुछ भावुक हो उठे दामले जी। दामले जी उनका परीक्षण करके जब चले गए तो उन्होंने शांत स्वर में, तपस्वी जी ने शांत स्वर में अनंत मूर्ति को कहा कि तुम ये कमरा छोड़कर मत जाना, यहीं बैठकर गीता पाठ करो। अनंत मूर्ति ने गीता पाठ आरंभ कर दिया। बीच बीच में उनके कहने पर शिष्य तपस्वी जी को पानी पिलाते। अब वह बात नहीं कर रहे थे। दोपहर बाद 3:30 बजे तपस्वी जी ने बाएं हाथ की 2 उंगलियां ऊपर की तरफ की, जो कि उनकी 2 घंटे में महासमाधि लेने की सूचना थी। जब घड़ी के घंटे ने 4:30 बजे का घंटा बजाया तो उन्होंने चारों तरफ बैठे शिष्यों को देखकर अपने हाथ की एक उंगली उठाई, जो कि 1 घंटे में प्राण छोड़ने का संकेत थी। कुछ देर बाद तपस्वी जी ने धीमे स्वर में कुछ बोला जो कि शिष्यों को समझ नहीं आया और दोबारा पूछने पर आंखें खोलकर धरती की ओर इशारा करते हुए कहा, नीचे। गुरु जी का आदेश जानकर कुछ शिष्यों ने कंबल के साथ गुरु जी को धीरे से धरती पर लिटाया। उन्होंने सच्चिदानंद को बुलाकर उसका सिर अपने हृदय से लगाकर कुछ अमूल्य बातें बताई जो उनके अंतिम संदेश थे। तपस्वी जी शिष्यों को आशीर्वाद देने की शांत मुद्रा में लेटे थे। घड़ी के 5:30 बजने का घंटा बजते ही तपस्वी जी ने जोर से आदेश दिया, राम राम बोलिए। और फिर महासमाधि में पहुंचने की अद्भुत प्रक्रिया तपस्वी जी ने अपने शिष्यों को दिखाई। सभी शिष्य अखंड कीर्तन कर रहे थे। तपस्वी जी आंखें बंद करके प्राणायाम कर रहे थे। उनका मुख प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहा था। तपस्वी जी ने जोर से श्वास लेकर कुछ देर तक श्वास बंद की, छाती को फैलाकर दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे और दिल को जोर से पकड़ा। खुली आंखों के साथ कमजोर शरीर को सीधा किया और झट से बिना किसी सहायता के लिए समाधि स्थिति में पद्म आसन की मुद्रा में बैठकर जोर से ओंकार का उच्चारण किया और वह ओंकार का उच्चारण ही उनकी आखिरी सांस थी। ओंकार के उच्चारण के बाद तपस्वी जी का सिर एक तरफ लुढ़क गया। ये देख शिष्यों ने उनका शरीर धरती पर लिटा दिया। डॉक्टर दामले ने उनकी नाड़ी परीक्षा करते हुए कहा, स्वामी जी अपना किराए का घर छोड़कर अपने शाश्वत धाम चले गए हैं। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस तरह महायोगी की महाप्राण ज्योति सहस्त्रार मार्ग से मुख से प्रयाण कर अनंत ज्योति में विलीन हो गई। 186 वर्ष के करीब लंबी आयु की जीवन यात्रा पार करके लगभग 125 वर्ष तपस्या करने के बाद सदगुरु तपस्वी जी महाराज ने गीता के उपदेश अनुसार योग बल द्वारा प्रणव का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया।
जिसके बाद सब शिष्यों ने 2 घंटे कीर्तन किया और अगले दिन उनकी भौतिक काया को झांसी से विष्णु धाम ले गए। यहाँ संन्यास धर्म के अनुसार उनके सन्यासी पुत्र सच्चिदानंद ने उनका अंतिम संस्कार कर तर्पण किया। कुछ दिनों बाद उनकी समाधि के निकट मार्बल का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। मित्रों, इस प्रकार महाराज कृष्ण सिंह से विष्णुदास सन्यासी और फिर तपस्वी जी महाराज बनने की कथा आपने सुनी। तपस्वी जी के इस जन्म के भौतिक शरीर का अंत हो गया, लेकिन आत्मा का नहीं। ईश्वरीय इच्छा से तपस्वी जी का शरीर जर्जर हुआ था, लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। हम कभी भी उसकी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मुझे विदा दीजिए। प्यारे दोस्त, कितनी अद्भुत जीवनी थी। आइए आंखें बंद करके इस महान संत की ऊर्जा से जुड़कर हम प्रार्थना करें। आंखें बंद, मन एकदम शांत। आंखें बंद, मन एकदम शांत। ध्यान को अपने श्वासों के साथ जोड़कर अपने भीतर ले जाइए, अपने नाभि के पास। आपकी नाभि के पास अद्भुत प्रकाश है और एक सुंदर नीला कमल दिखाई दे रहा है। यहां से ऐसा अद्भुत प्रकाश निकलकर हमारे पूरे शरीर में भर रहा है। प्यारे दोस्त, ज्ञात रहे कि हम ये शरीर नहीं है। हम ये मन, ये विचार, ये भावना नहीं है। हम यही दिव्य प्रकाश है, आत्मा, उस परमात्मा का एक दिव्य अंश आत्मा है। यही प्रकाश है, यही प्रकाश है। अपने आप को इसी प्रकाश के रूप में अपने दिव्य आत्मा स्वरूप को देखें। हर विचार से परे, हर भावना से परे, इस शरीर के हर एहसास से परे आप यही दिव्य आत्मा है। अपने सामने
अपने आज्ञा चक्र के बिल्कुल पास तपस्वी जी महाराज को देखिए, एक ऐसा दिव्य प्रकाश का गोला उनकी चेतना से जुड़ी है। एक महान संत, त्याग की महामूर्ति, ध्यान की महामूर्ति, भक्ति, प्रभु प्रेम, जिसके रोम रोम में बसता था। ऐसी प्रेम मूर्ति को नमन करिए दोस्तों, और तपस्वी जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे महान संत, अपने जैसी भक्ति देना, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अथातो भक्ति जिज्ञासा। संसार के अटैचमेंट्स, बंधनों से मुक्त हो, इन पदार्थों, संसार के सुखों, इंद्रियों के सुखों से मुक्त हो, केवल प्रभु भक्ति और ध्यान का आशीर्वाद दें। तपस्वी जी महाराज ध्यान का आशीर्वाद दें। देखिए प्यारी आत्माओं, हमारे शरीर से ऐसा काला धुआं बाहर निकल रहा है। हम इस संसार की अटैचमेंट से, अनेकों बेड़ियों से आजाद हो रहे हैं। मानो तपस्वी जी हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीष दे रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान का प्रचार प्रसार करो, इस संसार को ध्यान जगत बनाओ। चारों ओर मानो यही प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरी पृथ्वी इसी प्रकाश से भर गई है। ऐसे महान संत की ऊर्जा कहीं दूर नहीं गई, यही है। संसार के सुखों का त्याग कितनी सरलता से कर दिया इस महान संत ने, और उस त्याग में प्रसाद के रूप में स्वयं प्रभु को पा लिया। ऐसे ही हम संसार के इन झूठे रसों को त्यागते हैं और केवल एक रस, प्रभु प्रेम का रस हमारे भीतर भरता जा रहा है। मित्रों, आज शिव वाले योगी की ऊर्जा भी, उनकी उच्च चेतना भी
हमारे साथ है। ध्यान और ध्यान का प्रचार प्रसार करने का आशीर्वाद मिल रहा है। अनेकों और संत, ऋषि, स्वयं शिव, स्वयं भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। एक गहरी लंबी श्वास भरें। अपने हृदय स्थान तक रोकें। प्रेम को वहां भरते हुए देखें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इन सभी दिव्य शक्तियों को नमन करें, धन्यवाद करें और अपने भौतिक शरीर में इस कर्म भूमि पर वापस लौटें। एकदम एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ, more refreshed, rejuvenated, powerful, अपने शरीर में अपनी चेतना को महसूस करें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए प्यारी आत्माओं। 5 सेकंड्स के लिए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अपने हाथों से अपनी बॉडी को हल्का हल्का मसाज कीजिए। अपना सिर, माथा, चेहरा, गला और गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हे, जांघ, घुटने और पिंडलियां। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए और अपने अनुभव को जरूर साझा कीजिए। प्यारी आत्मा, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की जीवन संसार को देने आता है। जैसे नदी अपना जल देती है, गाय अपना दूध देती है, पेड़ अपना फल देते हैं, वैसे ही संत अपना जीवन का एक एक क्षण औरों को देते हैं। ऐसे महान संत को हमारा हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हमें इस सत्र को करने की प्रेरणा देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं श्रीमती राजश्री साहनी जी का भी धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। अनेकों दिव्य शक्तियां जो इस सत्र में हमारे साथ थी, हैं और इस ऊर्जा के साथ हमेशा रहेंगी, उन सब का भी कोटि कोटि आभार और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। अभी आप अपना अनुभव साझा करें। इस सत्र की रिकॉर्डिंग YouTube पर डालेंगे, दोबारा से सुने, औरों के साथ साझा करें। जरूर इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम बहुत कुछ पाते हैं ऐसे संत की ऊर्जा के साथ जुड़कर। एक ही जीवन में इतनी इतनी
उच्च उपलब्धियां कोई साधारण व्यक्ति नहीं पा सकता। जी प्यारी आत्माओं, अनुभव साझा कीजिए। जो केवल सुनते हैं, आज वो भी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तपस्वी जी की जीवनी इतनी सरल और सहज भाव से आपके निर्देशन में जो राजश्री जी ने प्रस्तुत की, उसके लिए कोटि कोटि आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, और बताइए जी। हाँ जी, एक एक करके सब कुछ बोलिए अपना अनुभव। आप लोग इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तपस्वी जी की जीवन यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। जरूर बताइए, आज उसका समापन हुआ, इस कड़ी का समापन हुआ, इस श्रृंखला में ये एक संत की जीवनी से, जिसको बोलते ना, आज प्रसाद बंटने का समय था। तो इतना आशीर्वादों का प्रसाद बटा है जो हमारी जीवन को बदल के रख देंगे। किसी को अनुभव शेयर करना है, अदरवाइज आप अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। पहले तो राजश्री बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी तपस्वी जी महाराज की हमें कथा सुनाई उन्होंने। और अंत में जब उन्होंने प्राण त्याग दिए, मतलब अपना शरीर छोड़ा, फिर मैं सोच रही थी हम कौन है, हम तो एक मामूली से बंदे हैं। वो तो इतने बड़े संत होकर 3 बार कायाकल्प करके फिर भी संसार छोड़ा उन्होंने। तो हम तो 1 घंटा ध्यान करते हैं तो उसमें भी पता नहीं कितनी मुश्किल है। पर उन्होंने पूरी जिंदगी अपना पूरा 3 बार कायाकल्प करके उन्होंने पूरा अपना मतलब ध्यान में ही और यात्रा में ही पूरा शरीर दे दिया अपना, पूरा इतना टाइम उन्होंने। तो उनसे हमें बड़ा कुछ मिलता है, उनकी पूरी कथा सुनने के बाद हमें तो कि हमें भी मतलब कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर निकालना चाहिए ध्यान में। उन्होंने तो पूरा शरीर टाइम ही निकाल दिया ध्यान में और यात्रा में ही निकाल दिया बेचारे। उन्होंने तो हाँ, अपने जीवन को सार्थक करना सिखाया, सार्थक करना। हाँ क्योंकि हमें, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो बना है उसे मिटना है, पर आत्मा अजर अमर है। शरीर बना, शरीर को छोड़ना है, शरीर को जाना है। हाँ, पर उन्होंने ये बताया कि जितना भी ये जीवन अनमोल जीवन है, इसको सार्थक केवल ध्यान करके किया जा सकता है। उन्होंने जी ध्यान किया, जी ध्यान का प्रचार प्रसार किया। बस यही हमारा भी कर्तव्य है, यही हमारे को भी उनसे ग्रहण करना है, लेना है कि हम ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा, और औरों को भी ध्यान से जोड़ें, ध्यान से जोड़ें। क्योंकि ये शरीर मिट्टी है, नश्वर है, ये चला जाएगा। शरीर एक वाहन है, इस वाहन में यात्रा करने वाली आत्मा, ये आत्मा इस वाहन में यात्रा कर रही है। ये आत्मा इंपॉर्टेंट है, और आत्मा को चाहिए केवल ध्यान। ये संसार के रस आज हैं कल नहीं। जी। तो ये एक संत जो है वो एक एक क्षण, उनके जीवन के एक एक क्षण जो है वो हमें बहुत कुछ देता है। तो वास्तव में मेरे भी आज अश्रु, जो आंसू थे, अश्रु धारा, वो मैं जब एक साथ साथ में सुन रहा था तो ऐसे था कि बस हम वहीं हैं। तो वहीं प्रेम के अश्रु जो थे वो मेरे भी बह रहे थे। तो बस अभी उनसे यही प्रार्थना है, और हम सब लोग मिल करके ध्यान के प्रचार प्रसार में लगे। ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान करवाएं। बस यही हम उनसे लें, और यही वो चाहते हैं, यही होना है, क्योंकि इसी से हमें इस धरती को दोबारा पुनः स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। और चलिए, आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आज ये तपस्वी जी महाराज की जो जीवनी चल रही थी, उसका आज समापन होता है। पर उनसे, उनके जीवन से मिली
सीख को अप्लाई करना शुरू होता है। उनसे मिले आशीर्वादों का आनंद, उनसे मिली शिक्षाओं का अनुसरण शुरू होता है, क्योंकि ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। और इस समय इट्स अ टाइम ऑफ न्यू एनर्जी, नई ऊर्जा का समय है, जब चारों ओर ध्यान 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 होना है। आप सभी ध्यानी हो, ध्यान से जुड़ें, ध्यान का प्रचार प्रसार हो, ये जगत ध्यान जगत हो, ऐसे संकल्प के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करता हूं। संकल्प से ही सिद्धि होती है। आज मिलकर ये संकल्प अपने हृदय में पक्का करें और यही संकल्प पूरा होगा। संकल्प से सिद्धि तक जरूर पहुंचेंगे। आप सभी आनंदित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।